उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? पहली बार खुलकर बोले अमित शाह, विपक्ष को कैसा संदेश? I will retire at the right time. राजनीतिक गलियारों में महीनों से तैर रही अटकलों और सवालों के बवंडर पर आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विराम लगा दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शाह ने तमाम कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट अक्षरों में शब्दों में कहा कि धनखड़ का पद छोड़ना पूरी तरह से उनके निजी स्वास्थ्य कारणों का परिणाम था। शाह ने कहा, धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। गृह मंत्री ने इस मुद्दे को और तूल न देने की अपील करते हुए कहा कि इसे ज्यादा खींचकर किसी और दिशा में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके इस बयान ने उस रहस्य से पर्दा हटाने का काम किया जिसने देश की राजनीति में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा किया। शाह ने धनखड़ के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके काम को संविधान के दायरे में एक बेहतर मिसाल बताया, जिससे ये संदेश भी गया कि सरकार और पूर्व उपराष्ट्रपति के बीच किसी भी तरह के मतभेद की बातें निराधार थी। दरअसल जब जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया तो हर कोई चौंक गया था। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आए इस इस्तीफे ने एक झटके में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने पत्र में खुद जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला तो दिया, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं था। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगी। कई मुखर विपक्षी नेताओं ने तो खुले तौर पर सवाल उठा दिए कि इस्तीफे के पीछे की असली कहानी कुछ और है, सरकार का दबाव है या दूसरा कोई और राजनीतिक पक्ष। विपक्ष का दावा था कि सरकार और धनखड़ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसी दबाव के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इन आलोचनाओं और सवालों ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां हर दिन एक नई थ्योरी जन्म ले रही थी। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक और विस्तृत बयान न आने से इन अटकलों को और भी बल मिला। ये एक ऐसी राजनीतिक पहेली बन गई जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था, लेकिन तस्वीर धुंधली बनी रही। इस पृष्ठभूमि में गृह मंत्री अमित शाह का बयान एक निर्णायक मोड़ बनकर सामने आया। उन्होंने न केवल विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का एक मुश्त जवाब दिया, बल्कि धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी कहानी को भी एक आधिकारिक अंत दे दिया। शाह ने साफ किया कि धनखड़ ने अपने संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखते हुए सराहनीय काम किया और उनका निर्णय केवल और केवल उनके स्वास्थ्य से जुड़ा रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में किसी को कुछ और पूछने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री के इस स्पष्टीकरण के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर चल रहा राजनीतिक विवाद थम जाएगा और देश की राजनीति अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। शाह ने एक बार फिर सभी आलोचनाओं का जवाब देकर ये सुनिश्चित कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्पष्ट है और किसी भी तरह के भ्रम के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहती। आपको बताते चलें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 9 सितंबर वो निर्धारित दिन है। एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ने अपने उम्मीदवारों, प्रत्याशियों या कैंडिडेट आप कह लें उतार दिए हैं। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन, वहीं पर आप जब इंडिया अलायंस को देखेंगे तो उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे किया है। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन बाजी मारेगा। हालांकि अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो आप कह सकते हैं कि देश का अगला उपराष्ट्रपति एनडीए की ओर से होगा और सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मामले पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.